हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद मसूद। और आज जो है वो आज के वीक का लास्ट टॉपिक है, मतलब कोरल ड्रा का फर्स्ट वीक का लास्ट टॉपिक है। हमने बहुत अच्छी तरह टूल्स के बारे में पढ़ा और शेप्स को कैसे जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, शेप्स को कैसे आप नई शेप में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो पावर क्लिप का टॉपिक है। तो हम कैसे जो है वो पावर क्लिप जो है वो बना सकते हैं किसी भी शेप के अंदर, जो है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को हम ये लेट्स सपोज ऑप्शन डिलीट, कंट्रोल ए और डिलीट, ये सारे ऑप्शंस और सारी शेप्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। पावर क्लिप इनसाइड जो है वो आपके पास जो ऑप्शन है वो आता है कहाँ से। ये बेसिकली पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन जो है वो आपके पास आएगा गा आप जब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पर्सपेक्टिव टूल्स पे आ सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, दिस इज़ पावर टूल और प्लेस इनसाइड फ्रेम। सबसे पहले तो हम फ्रेम बनाते हैं। उस फ्रेम के अंदर जो है लेट्स सपोज वो फ्रेम आपके पास कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से कोई ये फ्रेम हो सकता है आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास कोई राउंड फ्रेम हो सकता है, सॉरी, कुछ इस तरह से। दिस इज़ नॉट राउंड, ये तो बिल्कुल ओवल बन चुका है। कुछ इस तरह से आपके पास ये फ्रेम हो सकता है। तो इस फ्रेम के अंदर हम कैसे किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। फाइल पे गए, आपने पिक्चर को इंपोर्ट किया, जो कि पहले से आपके पास कोई डिज़ाइन मौजूद हो, प्रैक्टिस इमेजेस पे आ गया और मैं मल्टीपल पिक्चर्स को ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन और दिस वन एंड दिस वन। ये 3-4 पिक्चर्स को मैंने ऐड कर लिया है। जहाँ जहाँ आप ड्रैग करना चाहें वहाँ वहाँ आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास ये पिक्चर्स कुछ इस तरह से ड्रैग हो जाएंगे। इन पिक्चर्स को मैं कुछ इस तरह साइड पे रख लेता हूँ और अब बारी बारी जो है वो मैं इन पिक्चर्स को पावर क्लिप के अंदर ऐड करता हूँ। मैं पहले करता हूँ इन पिक्चर्स का साइज़ कम कर लेता हूँ। ये साइज़ कम हो गया ताकि मैं शेप और पिक्चर्स को एक दूसरे के सामने ला सकूँ। सिलेक्ट किया इन सब को और सिलेक्ट करके यहाँ सामने ले आया। ओके, अब मेरे पास बेहतर हो गया। अब राइट क्लिक किया और यहाँ से भी पावर क्लिप इनसाइड कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन भी है। अदरवाइज़ आप ऑब्जेक्ट पे जाएं और इसके बाद आप पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप इनसाइड द फ्रेम और क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप पावर क्लिप को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रीसाइजिंग कर सकते हैं और रीसाइजिंग करने पर यहाँ पर और देन आपने फिनिश किया तो ये आपके पास इसके अंदर एंटर हो गया। लेकिन ये आपके पास जो अपर इमेज जो है वो आपके पास ऊपर वाली शेप थी उसमें कन्वर्ट हुआ है। थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कंट्रोल जी किया और कंट्रोल जी करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली 2 शेप्स हैं। अब लेट्स सपोज एक शेप ये है और एक किसी के पीछे है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक बॉक्स बना हुआ है कि जो इनसाइड है, पावर क्लिप जो है वो इसके अंदर आए। तो बेसिकली वो इसके अंदर इस वजह से नहीं आ रहा कि आपके पास ये जो बाहर वाले एक शेप है ये उस शेप के ऊपर है। तो जब मैं पेज एंड शिफ्ट एंड पेज डाउन क्लिक करूँगा तो ये शेप जो है बैकवर्ड पे चली जाएगी और इस शेप को लेट्स सपोज मैं ब्लैक भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैं इस शेप को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस शेप को मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, इस शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड और जैसे ये एरो का ऑप्शन आएगा आपने क्लिक किया तो अब ये इस शेप के अंदर इंसर्ट हो गया। डबल क्लिक कर लें या एडिट पे क्लिक कर लें, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। और यहाँ से मैं इस इमेज को सेट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और अब ये मेरे पास बॉर्डर लाइन है जिसके अंदर जो इमेज जो है वो नज़र आएगी। जैसे फिनिश किया तो आपके पास कुछ ये इस तरह ऐड हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप इसी शेप को राउंड शेप में भी कन्वर्ट कर। तो इस शेप को अब मैं इसको मैं राउंड शेप में इनसाइड करता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड, और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा अब ये शेप भी मुझे लग रहा है जैसे कि ऊपर वाली शेप में इंसर्ट हो गया। तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है कि पहले ऊपर वाली शेप को शिफ्ट और पेज डाउन, आपने इन दोनों कीज़ को सेलेक्ट करना है। तो अब बेसिकली आपके पास जो ऊपर शेप है वो ये वाली शेप है। तो आपने इसको क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया और इस पिक्चर को शिफ्ट प्रेस करते हुए, और साथ ही मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया और उसके बाद फिनिश करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इस शेप को मैं, इस इमेज को बाहर लाना चाहूँ तो मैं जब जैसे ही एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट करूँगा तो ये बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह मैं अब वापस लेकर जाना चाहूँ तो ये मैं राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप इनसाइड, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस उसी जगह चली जाएगी जहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये तो है कि अगर मैं शेप में लेकर आता हूँ। इसी तरह अगर मैं किसी टेक्स्ट पे लाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ दी, फॉर एग्जांपल मैं सारे अपर केस में लिखता हूँ, दी ट्रांसफॉर्मर्स। लेट्स सपोज मैंने एक वर्ड लिख लिया, दी ट्रांसफॉर्मर्स। इसको मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ इरेस। मैंने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, लेकिन पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, और देन इरेज मैंने कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। और द ट्रांसफॉर्मर्स never lose hope। ओके ओके, लेट्स सपोज मैंने ये लिख लिया और चेंज विल बिगिन। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया, और लिखने के बाद यहाँ पर अब इसमें मैं पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ, पावर क्लिप करना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ये क्लोज़ हो गया। देन उसके बाद अगर इसको मैं कुछ और क्लोज़ करना चाहूँ तो ये भी हो गया। अब मैं पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो फाइल, देन इंपोर्ट, कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं आप, और ये एक पिक्चर है, इसको क्लिक किया, या इन दोनों में से कोई भी पिक्चर, लेट्स सपोज चलें ये मैंने, और जैसे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने ड्रैग किया और इस पिक्चर को राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब ये पिक्चर जो है वो इस फ़ॉन्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैंने क्लिक किया और एडिट पे आया, और इस पिक्चर को मैं, सॉरी, पिक टूल, और मैं इस पिक्चर को ले आया कुछ इस तरह से। ओके, तो थोड़ा सा फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इस तरह, कुछ इस तरह से, एंड कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से मैंने इसको क्लोज़ कर लिया। तो ये पैटर्न जो है वो इसके अंदर फिल हो गया। तो कुछ इस तरह जो है वो आप ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप इस पे आउटलाइन अप्लाई करना चाहें तो आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर ब्लैक ही ठीक है। साइज़ बढ़ा देता हूँ और बिहाइंड फिल कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो कुछ इस तरह से जो है वो मेरे पास ये शेप आ चुकी है। और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर लिया, और कोई शेप लिखना चाहें, कोई शेप जो है वो उसके साथ इसको मर्ज करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, आप उस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रंट माइनस बैक वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास होता है, तो आप उस इमेज को जो है वो उस तरह क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कहें तो। चलें मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक फ़ॉन्ट है और इसका मैं एडिट किया और ये मैंने इमेज इसका डिलीट कर दिया। ओके, तो इमेज डिलीट किया, ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ गया। इसकी आउटलाइन भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ कुछ इस तरह से।
और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर्स जो लिखा है वो कुछ इस तरह से आ जाए, वेल बिगिन, ओके। और इसको मैंने अलाइन कर लिया, राइट अलाइन। ये इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ये है कि मैं इन फ़ॉन्ट्स को बराबर कर लेता हूँ। नेवर लूज होप, ओके। चलें ठीक है, काफ़ी है। बस आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो बेहतर लगता है, इसके मुताबिक। तो यहाँ पर अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। इंपोर्ट इमेज, कोई इमेज, लेट्स सपोज मैंने इमेज इंसर्ट कर ली, ये इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। और यहाँ पे अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज यहाँ से लेके, सॉरी ये तो क्लिप इनसाइड हो गई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए यहाँ तक कुछ ऐसे हो, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसकी वजह से जैसे मैं ही लाइन ड्रॉ करता हूँ पेन टूल की मदद से, तो यहाँ पर दिस इज़ द पेन टूल, और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। और लाइन ड्रॉ करने के बाद डबल क्लिक किया, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस पिक्चर के दो पार्ट करना चाहता हूँ। एक इस लाइन को और इस पिक्चर को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास है वेल्ड, वेल्ड पे दोनों जो है वो वेल्ड हो जाएंगे। ट्रिम करूँगा तो ट्रिम करने से मेरे पास ये पिक्चर जो है वो ट्रिम हो जाएगी दो पार्ट्स में। अब ये पिक्चर अगर आपको नज़र आ रही हो तो दरमियान में एक लाइन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये अब दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। कंट्रोल U4, ओके। अब पिक्चर तो ट्रिम हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये पिक्चर सिंप्लीफाई अगर करूँ मैं, सिंप्लीफाई से अभी भी ट्रिम हो चुकी है, और अगर मैं इसको ब्रिंग टू फोकस करूँ तो मेरे पास ये पिक्चर आगे ट्रिम तो हो चुकी है, लेकिन दो पोर्शन अलग अलग नहीं हुए। तो मेरे पास कौन सा टूल ऐसा है जिसको अगर मैं, तो इसको मैंने जब ट्रिम किया तो ट्रिम करने पर मेरे पास ये पिक्चर जो है वो दो पोर्शंस में कन्वर्ट हो जाती है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसी की कॉपी एक बना लें, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास दो कॉपीज़ बन जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कोई दो शेप्स को कॉपी बना लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टूल जो है वो क्या है, अगर आपको ट्रिम ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करने आ रहा तो उस सूरत में ये है कि, या दूसरा मेथड जो है वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें या एक बॉक्स ड्रॉ कर लें जो बेसिकली रेफरेंस लाइन हो, सिर्फ इसलिए कि आपके पास लेफ़्ट पोर्शन आपने कितना रखना है और राइट पोर्शन आपने कितना रखना है। अब ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद आप जैसे ही एडिट टूल पे आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ये एज और ये एज यहाँ तक, और इसी तरह इस पिक्चर में इस एज तक और इसमें इस एज तक, यहाँ तक आप ले आए। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने दो पिक्चर्स को कुछ इस तरह से आपस में अलाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ टॉप साइड पे। अब ये दो पिक्चर्स हैं, बट इसको मैंने एक पिक्चर बना लिया। एक पिक्चर बनाने के बाद अब ये जो पिक्चर है इसको मैं कहता हूँ पावर क्लिप इनसाइड, और इसके अंदर ले जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप जो है वो किसी इमेज के साथ, किसी शेप के साथ, किसी फेस के साथ आप कुछ इस तरह से इमेज को लेकर जा सकते हैं, जिसमें जो एक इमेज है वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाएगा। आप इसी तरह ये काम जो है वो किसी फेस के साथ भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई फेस जो है वो बन रहा होगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद आप इसको ट्रिम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह से, और उसके बाद सिमिलरली कुछ। आई थिंक दिस लुक्स बेटर ना। ओके। और इसके बाद आप इसको ट्रांसपेरेंसी टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी टूल है, आपने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ किया, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ कर लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसकी कोई आउटलाइन दे लेते हैं। आउटलाइन की ज़रूरत है, चले ब्लैक हेयर लाइन वाली आउटलाइन दे दी। ओके किया, आउटलाइन आगे सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट एज अ इमेज, जेपैक इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। वेयर इज जेपैक इमेज, ये है जेपीजी इमेज, और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं इसी नाम से, और सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करना है ताकि जो हमने बनाई है पिक्चर जो सिलेक्ट की है वही आ जाए हमारे पास। जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, अब हमारे पास पिक्चर सेव हो रही है। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये इमेज आ चुका है कुछ इस तरह से। तो आप कुछ इस तरह से इमेज को बना सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।